स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग बिहार सरकार के मंत्री सह प्रभारी मंत्री दरभंगा मंगल पांडे की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति 20 सूत्री की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आर्ट और गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में सोमवार को। वहीं आयोजित बैठक में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, नगर विधायक दरभंगा संजय सरावगी, विधायक विनय चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, विकास आयुक्त दरभंगा सहित अन्य कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बैठक के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति 20 सूत्री समिति की बैठक उसकी समीक्षात्मक बैठक हो रही है। इसके अतिरिक्त जल जीवन हरियाली, साथ ही मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक, स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय संचालन समिति, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि आज की बैठक दरभंगा जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और कहा कि कई विकासात्मक कार्य योजना को इससे गति मिलेगी। जिलाधिकारी ने ये भी कहा कि मंत्री और सदस्य के द्वारा जो निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त होगा वह भी विकास की योजना में बड़ी भूमिका निभाएगा। दरभंगा जिला श्री मंगल पांडे सर का दरभंगा जिला में मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं यहां उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं यहां उपस्थित बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यगण, बिहार विधान पदाधिकारी एवं प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोग। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री कृषि एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में यहाँ पर कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति, जिसे हम 20 सूत्री के नाम से जानते हैं, उसकी समीक्षात्मक बैठक आयोजित होने जा रही है। इसके अतिरिक्त आज यहाँ पर जल जीवन हरियाली अभियान की परामर्शदात्री समिति की बैठक भी आयोजित होगी। साथ ही मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक का भी आयोजन होना है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय संचालन समिति एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की प्राथमिकता निर्धारण की बैठक का भी आयोजन संपन्न होना है। आज की ये बैठक दरभंगा जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और कई सारे महत्वपूर्ण योजनाओं को गति प्रदान करने में इससे मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सदस्यगण का जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा, जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वो भी विकास की योजनाओं को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी का आदेश प्राप्त करते हुए मीटिंग की कार्यवाही आगे बढ़ाना चाहूंगा। सर अनुमति प्रदान किया जाए। EMAY और LSPA से संबंधित PPT का प्रेजेंटेशन करूंगा सर, और उसके बाद सर का हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। PPT चलाइए सर। प्रथम ये मनरेगा का सर स्लाइड है। मनरेगा में सर जिले में सर सभी जो हमारे यहाँ निबंधित मजदूर हैं उसका लोग में सर 47,72,152 का टारगेट है मानव दिवस सृजन का। उसके अगेंस्ट में सर टोटल हम लोगों ने 35,58,975 मानव दिवस सृजित कर लिया है, जिसमें कि अनुसूचित जाति का 9,26,214 और अनुसूचित जनजाति का 12,481 और महिलाओं का सर 26,45,334 मानव दिवस सृजित हुआ है। कुल लक्ष्य के विरुद्ध सर हम लोगों ने अभी तक 94.25% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और इसी तरह से अनुसूचित जाति के जो मानव दिवस है वो सर 20.59% है और महिलाओं की सर सहभागिता प्रतिशत के रूप में सर 58.82% है। सर आधार सीडिंग का ये अगला स्लाइड है सर। जितने भी मनरेगा के मजदूर हैं उनका आधार सीडिंग कैसे होता है और आधार सीडिंग बेस्ड पेमेंट होता है उनके अकाउंट में। तो टोटल जो कुल मजदूरों की संख्या है सर 5,217।
केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है। लोगों ने जिस विश्वास के साथ एनडीए को अपना समर्थन दिया है, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वे ईमानदारी से अपनी दायित्व का निर्वहन करें और जनप्रतिनिधियों के साथ संयम बनाकर आमजनों की समस्याओं का समाधान करें। लहरियासराय प्रेक्षागृह में सोमवार को दरभंगा जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने यह बातें कही हैं। जिला के प्रभारी मंत्री और इस समिति के अध्यक्ष मंगल पांडे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिखित और मौखिक रूप से दर्जनों मुद्दों पर अपने सुझाव रखते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की आपसी समन्वय से आमजनों की हर समस्या का समाधान होना चाहिए और इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य भी यही है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने मनरेगा, पेयजल, स्वच्छता जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेने का निर्देश देते हुए कहा कि एक ऐसे विषय है जो बहुसंख्यक जनता से जुड़े हैं, इसलिए ऐसे मुद्दों का तत्काल समाधान होना चाहिए। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी जनता की समस्या का निदान के लिए सजग रहने का अनुरोध किया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग एवं दिनकर चेयर के तत्वाधान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर जुबली हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के कई विद्वान, प्राध्यापक और बुद्धिजीवी ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे। मंचासीन सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं इस मौके पर एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विभाग के शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं सहित कई अन्य विभाग के शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं विभागीय अध्यक्ष मौजूद थे। इस बारे में हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। दिनकर चेयर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में देश विदेश, अपने देश के भी और विदेश के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। विदेश से जो दो लोग हैं वो राम प्रसाद भट्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से, और मॉरिशस से श्रुति रघुनंदन जी हैं, वो जुड़ी हैं। और यहाँ जितने महाविद्यालय चाहे विश्वविद्यालय के विभाग है, सबको हमने आमंत्रित किया और बहुत सारे लोग आए भी हैं। इस कार्यक्रम में अभी जो मंचासीन है वो प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा हैं और जो बहुत पहले विभागाध्यक्ष हुआ करते थे हिंदी विभाग के, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के, और इसके बाद प्रोफेसर पाठक हैं जो वो ही हिंदी विभाग में अध्यक्ष हुआ करते थे, संकाय अध्यक्ष भी थे विश्वविद्यालय के, इसी विश्वविद्यालय के। और इसके बाद फिर चंद्रभानु सर जी हैं, वो अभी संकाय अध्यक्ष भी हैं और विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता से राम प्रवेश रजक जी हैं जो कोलकाता विश्वविद्यालय के हिंदी हेड हैं, और मगध विश्वविद्यालय से पीयूष कमल सिन्हा जी उपस्थित हुए हैं, वो इसे इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं वहाँ। तो इस प्रकार से कई गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में देश विदेश से भी जुड़े हैं। हाँ, देश से भी जुड़े हैं। वो हमने कहा जर्मनी से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से वो जुड़े हैं, और एक श्रुति रघुनंदन जी मॉरिशस से जुड़े हैं। अभी तक 2 लोग जुड़े हैं और प्रतीक्षित है अपनी जुड़ पाएंगे कहीं। अपन शुभ नाम बताएं। मेरा नाम उमेश कुमार, मैं विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय। भारत के श्रेष्ठ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मतिथि 116वीं जयंती है। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार चौधरी जी ने दिनकर चेयर की स्थापना का आदेश दिया है। इस दिनकर चेयर के तत्वावधान में आज की पावन तिथि पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय अस्मिता और दिनकर का काव्य विषय पर आयोजित है। इस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और दिनकर को फिर से पढ़ा जाना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार या भारत में राष्ट्रवाद की जिस नई संकल्पना की बात की जा रही है उस पर दिनकर का साहित्य मुख्य रूप से खरा उतरता है। तो आज इसी उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, इसमें मॉरिशस
से श्रुति रघुनंदन जी शामिल हुए हैं। जर्मनी से वक्ता जुड़े हैं और देश भर के लगभग 400 शोधार्थी और शिक्षक इससे जुड़े हुए हैं। मंच पर आगत अतिथि मौजूद हैं। प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा, प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन, प्रोफेसर उमेश कुमार सभी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? आनंद प्रकाश गुप्ता, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमैर खान दरभंगा पहुंचे और दरभंगा जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय बलभद्रपुर लहरियासराय में इनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई कांग्रेस के नेता की अच्छी संख्या में मौजूदगी बनी रही। वहीं इस मौके पर मीडिया के लोगों से इन्होंने बात करते हुए कहा कि मिथिलांचल में राहुल गांधी के मोहब्बत का पैगाम लेकर यहाँ आए हैं और देश में मोहब्बत होगी, समाज में मोहब्बत होगी तो राजनीति भी मुद्दे की होगी और कहा कि बेरोजगारी खत्म होगी, माँ बहन की सुरक्षा होगी और शिक्षा की बात होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो यही उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी उनका उद्देश्य लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला में काफी मजबूती होगी और समाज के हर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का काम होगा। उमैर खान ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की पैदल यात्रा में हम भी साथ साथ चले हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2025 के चुनाव में बिहार में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। एजेंडा लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, 2025 का एजेंडा बताइए। मिथिलांचल में राहुल गांधी का मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ आए हैं। जब देश में मोहब्बत होगी, समाज में मोहब्बत होगी तो राजनीति मुद्दे की होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, माँ बहन की सुरक्षा होगी, शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, न कि भाई को भाई से लड़ाने की बात होगी। कांग्रेस का तो उद्देश्य यही है ना कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं। तो हम राहुल गांधी जी का और अपने राष्ट्रीय चेयरमैन जो इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं उनका उद्देश्य लेके आए हैं। हम आभार प्रकट करते हैं हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी जी का, सरफराज साहब और डिप्टी मेयर नाजिया हसन जी का और तमाम दरभंगा के अमन पसंद लोग जिन लोगों ने इस तरह का अभिनंदन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है बिहार प्रदेश का दरभंगा में बहुत मजबूत होगा और समाज के हर वर्ग के न्याय दिलवाने की गुहार लगाते हैं। आपने कहा मोहब्बत को लेकर चल रहे हैं 2020 से 2020 विधानसभा 2024 लोकसभा, इसमें राहुल गांधी तो छोड़िए बड़े नेता भी तक नहीं अभी इस क्षेत्र में दौरा किए हैं। आखिर क्यों राहुल गांधी जी मिथिलांचल से दूर हैं? राहुल गांधी का दूत आ गया। मैं राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल यात्रा में था। 116 यात्रियों में उमैर खान भी साथ साथ चला है। राहुल गांधी भी आएंगे और कांग्रेस के तमाम नेता आएंगे और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन सबसे पहले दरभंगा के नगर में आएंगे जिनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, जो पूरे हिंदुस्तान में घूम के नफरत के खिलाफ अपनी आवाज। राहुल गांधी आएंगे मिथिलांचल? बिल्कुल आएंगे। नहीं तो 25 में भी शायद खाता ना खुले। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक बात मैं बताऊं, पत्रकार महोदय एक चीज को समझिए, राजनीति और लोकतंत्र में जो क्या है, लोकतंत्र और सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सरकार का उद्देश्य होना चाहिए शांति व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और किसान को न्याय दिलाने की बात होना चाहिए, न कि जात और धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज को खंडित करने की बात करना चाहिए। अभी असेंबली का चुनाव हो रहे हैं सारे स्टेट में, उसका रिजल्ट आने दीजिए। राहुल गांधी भी आएंगे और कांग्रेस के तमाम नेता दरभंगा भी आएंगे और पूरे बिहार के हर जिला में भ्रमण करेंगे और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि 2025 में के चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। अल्पसंख्यक को जोड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? चूंकि जन स्वराज प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों को जा रहा है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? अल्पसंख्यक का जो ये बुरा हाल है ना इस हिंदुस्तान में, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। आज बोलते हैं कि हम गांधी के मानने वाले हैं और 2014 में लॉन्च नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने किया था, घर घर मोदी हर हर मोदी करके। और अभी भी प्रेम जागा था उनका इस लोकसभा के चुनाव में, जब 5 चरण का चुनाव हो गया और लोग मोदी जी को लगा कि हम मेजोरिटी नहीं आ रही है, तो प्रशांत किशोर एज ए पॉलिटिकल
एनालिस्ट नहीं बल्कि सेफोलॉजिस्ट बन के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठ के बोलने लगे कि 303 तो आएंगे ही, उससे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अल्पसंख्यक को दिग्भ्रमित करके, खंडित करके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी विचारधारा की मदद करने के लिए प्रशांत किशोर जी को मुसलमानों की भागीदारी कितनी होगी कांग्रेस की तरफ से? अभी तक उसको हाशिए में रखा गया। आज के समय में अभी के परिवेश में राहुल गांधी से बड़ा सामाजिक न्याय का योद्धा कोई नहीं है, जो फ्रंट पर उतर के सदन से लेके सड़क तक बोलता है कि जातीय जनगणना हिंदुस्तान में न्याय दिलाने के लिए जरूरी है, जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। और आप आश्वस्त रहिए पत्रकार महोदय, जिस दिन हमारा संगठन मजबूत होगा, न अल्पसंख्यक रुसवा होंगे, न समाज का कोई वर्ग रुसवा होगा। कांग्रेस सबको मौका देगी रिप्रेजेंटेशन। सर एक सवाल है, आपके नेताओं पर के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, आपके नेता को घर में गुजरात में जला के मार दिया जाता है, और कांग्रेस की खामोशी ही अल्पसंख्यक, यही कारण है कि अल्पसंख्यक जो आप अपने नेता के लिए आवाज़ नहीं बन रहे हैं, जनता के लिए क्या आवाज़ बनिएगा? मैं आपसे एक बात बताऊं पत्रकार महोदय, 2022 के पहले इस हिंदुस्तान में चारों तरफ अंधेरा था। जो ठेकेदार बने हैं ना वोट के, वो डर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहे थे, मगर उस परवरदिगार ने एक इंसान को खड़ा किया। जब मीडिया जो थी, मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे की बात नहीं कर रही थी, तो एक इंसान खड़ा हुआ कन्याकुमारी में तिरंगा लेके और बोला कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। आज वो अपोजिशन में है, वो लड़ रहा है, उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के लोग दुष्प्रचार करके मुकदमा कर रहे हैं, मगर वो डर नहीं रहा है, लड़ रहा है। जिसके परिवार के 2-2 सदस्य की हत्या की गई, वो निर्भीक होकर अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर चला। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आपके नेताओं के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है और कांग्रेस की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, कांग्रेस रोड पे नहीं उतरती है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, तो कैसे जुड़ेंगे अल्पसंख्यक लोग आपसे? कौन से नेता के ऊपर मध्य प्रदेश में चला ना बुलडोजर? सर तो मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही है ना, हमारा डिपार्टमेंट देखिए। आज के जो शासक है ना, कानून का राज हिंदुस्तान में नहीं है, यही तो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रहे हैं आदरणीय मोदी जी, नफरत पैदा करके। आज आपको पता है, आप ये सवाल कर रहे हैं, सवाल आपको ये करना चाहिए था कि 2014 में जब मनमोहन सिंह 2014 तक थे, तो इस मुल्क पे सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था दुनिया का, और पिछले 10 साल में आज हिंदुस्तान पे 205 लाख करोड़ का कर्ज है। आपका बच्चा भी कर्जदार जन्म ले रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस भी गई, हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस चीज पर रोक लगाई है, क्योंकि बुलडोजर चला के नफरत पैदा करके ही समाज में घृणा पैदा करके वो सत्ता पर काबिज है। अल्पसंख्यक की सुरक्षा कोई माने नहीं रखता। किस तरह जुड़ेगी? उमर खान साहब बिहार में खासकर क्या काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल अल्पसंख्यक के हर कौस पर। एक बात मुझे बताइए पत्रकार महोदय, इतिहास को पहले पढ़िए अच्छे से, और माजी का मातम करके जो आजकल के सीजन पॉलिटिशियन हैं, अगर समाज में या किसी पार्टी में कोई एक गलत इंसान आके कभी कोई गलत काम कर दिया, तो उससे पूरी पार्टी की विचारधारा नहीं खराब होती। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ और इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बना। इसी कांग्रेस की विचारधारा ने हिंदुस्तान के तमाम स्टेट में, राजस्थान, आसाम, महाराष्ट्र और बिहार में भी अब्दुल गफूर जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस की जब जब दिल्ली में सरकार रही, हमेशा की पोर्टफोलियो पर कैबिनेट में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन रहा।